आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। कि सिर पर हिमगिरि वर सोहे, चरण को रत्नाकर धोवे। देवता गोदी में सोहे, रहे आनंद होए नादवंद। समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता। नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं SKI मीडिया और आज एक विशेष चर्चा हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से करेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संगठन मंत्री और प्रांतीय संयोजक श्री देवकृष्ण व्यास जी से। नमस्कार। भारत माता की आरती गाई जाएगी प्रत्येक स्कूल में, उसे देवास के हमारे राष्ट्रीय कवि श्री देवकृष्ण व्यास जी ने ही रचित किया है। आपकी ही द्वारा रचित आरती पूरे प्रदेश के स्कूलों में और पूरे देश के स्कूलों में गाई जाएगी 1 अगस्त को, एक ऐसा दिन जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हमारे बीच MD बैरागी साहब। नमस्कार सर। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में आज ये विशेष चर्चा है। बहुत रोचक चर्चा होगी, आप पूरे समय हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ हैं शिवेश शर्मा जी, आप हैं अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके जिला संयोजक भी हैं और जिला संगठन मंत्री भी हैं। तो शिवेश शर्मा जी, आपका नमस्कार। चर्चा इस विषय पर है कि आखिर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरी सरकार इस दिशा में लगी हुई है, केंद्र की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने अपने स्तर पर क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, किस तरह से वो लोगों तक पहुंचेगी, छात्रों तक पहुंचेगी, शिक्षकों तक पहुंचेगी और अमृत महोत्सव जो है इसे सार्थक करेगी। तो देवकृष्ण व्यास साहब, आप बताएं कि ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये किस तरह से इसको आप आकार दे रहे हैं? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन है, उसी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ पूरे प्रदेश में काम करता है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने भी इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 31,000 कार्यक्रम करना तय किया है। और उसी के तारतम्य में हम प्रत्येक विद्यालय तक पहुंच रहे हैं और सभी शिक्षकों से निवेदन कर रहे हैं। ये किसी सरकारी आदेश के तहत कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का संगठन का कार्यक्रम है और हमें बहुत उत्साहवर्धक वातावरण मिल रहा है। हम जिससे भी मिल रहे हैं प्रत्येक विद्यालय में जाकर के प्रत्येक शिक्षक इस कार्यक्रम को करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमने 1 अगस्त तय की है। 1 अगस्त को प्रत्येक विद्यालय में भारत माता का पूजन होगा, भारत माता की आरती होगी। विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक और उस गांव के, उस नगर के, उस विद्यालय क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एक साथ रैली के रूप में पूरे नगर में या उस विद्यालय क्षेत्र में निकलेंगे और फिर वापस विद्यालय में आकर के वहाँ आमंत्रित किया है हमने भूतपूर्व सैनिकों को। और उस क्षेत्र में अगर कोई शहीद परिवार, कोई किसी का बेटा शहीद हो गया और वो परिवार वहाँ निवास करता है, उनको बुलाया है। अगर मान लीजिए कोई वर्तमान सैनिक छुट्टियों में घर आया हुआ है, उसे भी आमंत्रित किया है। उन सबका सम्मान करेंगे और सम्मान के बाद में एक विषय, क्योंकि हमें आज़ादी का जो सही इतिहास है वो बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। कई गुमनाम शहीद है जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन उनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। उनका स्मरण करना और वास्तव में आज़ादी का मूल्य क्या है ये समझाना। और
अभी से नहीं, 1857 के बाद का इतिहास, क्योंकि भारत का जो इतिहास है कभी भी गुलामी का इतिहास नहीं रहा है। भारत ने आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्ष किए हैं। उदाहरण है हमारे सामने, शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, और कई उदाहरण हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें पढ़ाया गया गुलामी का इतिहास, गुलामी का इतिहास। और आज़ाद भी हुए तो कुछ लोगों का नाम का उल्लेख है, सभी के नाम का उल्लेख नहीं है। यह उद्देश्य हमारा है कि उन गुमनाम शहीदों को का स्मरण कर, भारत माता का पूजन कर, उसकी आरती कर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। आपने जिस तरह से बतलाया कि जो आपने अपनी कार्य प्रणाली रखी है शिक्षक संघ ने, उसमें आपने कहा कि आज़ादी का इतिहास जिस तरह से सामने आना चाहिए था, आपका कहना है कि उस तरह से सामने नहीं आया। तो बच्चे, आप भी शिक्षक रहे हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरह से बच्चे सहज भाव से समझ सकें, इसके लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए होंगे, या किस तरह से अब ये सिलसिला चलेगा, इसके लिए भी अगर कुछ कार्य योजना बनाई हो 1 अगस्त के बाद? 1 अगस्त के बाद में जो हमारा कार्यक्रम है वो प्रत्येक नगरीय केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर अनिवार्य है, और जो नगर केंद्र है पूरे प्रदेश में, उन नगरीय केंद्रों पर व्याख्यान मालाएं होंगी। उन व्याख्यान मालाओं का विषय होगा इंडिया से भारत की ओर, अर्थात हम अपनी संस्कृति की ओर चले। क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमारे अंदर वो अंग्रेजियत बाकी है। वो भारतीकरण हो जाए हमारा, हम सब स्व का जागरण करें, स्वाभिमान का जागरण हो, स्वदेशी का जागरण हो, ये देश स्वावलंबित बने। इन बिंदुओं पर, विभिन्न बिंदुओं को लेकर के व्याख्यान मालाएं होंगी, नगरीय केंद्रों पर होगी। और अगर कोई इच्छा से कोई संस्था करवाना चाहे वो भी होंगे, लेकिन पूरे कार्यक्रम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने जितने भी नगरीय केंद्र हैं सभी पर ये कार्यक्रम तय किए हैं 1 अगस्त के बाद। भारत इस सृष्टि का प्रथम राष्ट्र है, सबसे प्राचीन राष्ट्र है। और आज से नहीं, अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचे, अगर हमारे चारों धाम देखें तो आज भी चारों धाम चारों दिशाओं में है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग तीर्थ यात्रा करते थे। वो भारत एक कैसे नहीं होगा? छोटे छोटे राज्यों में राज्य व्यवस्था अलग थी, लेकिन भारत अखंड भारत रहा है। इसको संस्कृति से अगर जोड़ के देखें तो क्या पाते हैं आप? संस्कृति, हमारे यहाँ की मजा ही यह है कि हम देखते हैं कि हर प्रदेश की संस्कृति अलग है, लेकिन उसमें भारतीयता, भारत का गुण, हमारे 33 करोड़ देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सप्तऋषि जिनके हम संतान हैं, उनका स्मरण करें हम, तो अगर लगता है कि ये भारत सदैव एक रहा है। लेकिन हमें ऐसा पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को एक किया, ये कभी राष्ट्र रहा ही नहीं था। अगर हमारे वेदों को देखें तो वेदों को पढ़ पढ़ के विदेशियों ने जाने कितने खोज कर लिए, और वो उनके नाम पर हमारे पर थोपते हैं। लेकिन जितना विज्ञान भारत का आगे रहा है, उतना विज्ञान विश्व का कभी नहीं। जब विश्व के लोग पत्ते लपेटते थे तब हमारे यहाँ सैकड़ों महाविद्यालय काम करते थे, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा है। और वो समय बहुत निकट है जब वो वापस उस गौरवशाली इतिहास को हम लाएंगे और भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर बैठेगी। तो कुल मिला के जो शाला में, स्कूलों में बच्चे हैं, उनको भारतीयता से परिचित कराना, अपनी संस्कृति के प्रति जागृत करना और उसके प्रति स्वाभिमान का भाव जगाना, ये उद्देश्य है। और आप स्कूल, जितने भी स्कूलों में आप गए हैं, किस माध्यम से आप स्कूल में पहुँचे, इनकी संख्या कितनी रहेगी, आपके अनुमान से कहाँ कहाँ इस तरह के आयोजन करने में आप सफल रहेंगे? हमने लक्ष्य तो देवास जिले का 2100 का लिया था, लेकिन अभी तक 4000 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। प्रदेश स्तर पर हमने ये कार्यक्रम 21000 लिए थे, लेकिन 35000 तक कार्यक्रम तय हो चुके हैं, जिनके प्रमुख भी बन गए। कौन से कार्यक्रम का कौन प्रभारी रहेगा, कौन शिक्षक कहाँ कार्यक्रम करेगा, वो अपनी स्वप्रेरणा से ले रहे हैं कि साहब ये वहाँ मैं करवाऊंगा, वहाँ मैं करवाऊंगा। अति उत्साह है शिक्षकों में और वो स्वप्रेरणा से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मूल में इतना ही है कि प्रत्येक शिक्षक के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में, अभिभावक बोलते हम बच्चों को, लेकिन इसमें हमने सिर्फ अभिभावक ही नहीं बुलाए, उस नगर में, उस बस्ती में, उस गांव में जो भी लोग बसते हैं सबको आमंत्रित किया है
उनके मन में राष्ट्र का भाव जागरण करना, स्व का भाव जागरण करना, स्वाभिमान का भाव जागरण करना, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत करना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मतलब हम अपनी जड़ों से जुड़ें, हम अपने देश से प्यार करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना हम सब में रहती है, परंतु वो सभी एक भाव से एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाएं और सब एक साथ मिलकर भारत माता के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। और ये कुछ है, वरना अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ राष्ट्रीय भावना 1 अगस्त के बाद से आएगी तो ये भी सही नहीं है, लेकिन ये सबके बीच में एक भाव जागृत हो जाए स्वाभिमान का, अपने देश के प्रति सम्मान जो हम करते हैं वो स्वाभिमान में भी बदल जाए, सारी दुनिया को कुछ दिखाने की तमन्ना जाग उठे, कुछ इसी उद्देश्य के साथ आपका ये कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका SKI मीडिया की ओर से।